नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तीसरी बार देश की सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद से प्रभु जगन्नाथ के भक्त मोदी की जय जयकार करने लगे हैं। प्रभु जगन्नाथ ने देखिए पीएम मोदी को जीत का आशीर्वाद क्या दिया। एक्शन में आए पीएम मोदी ने अपने एक काम से महाप्रभु के भक्तों का दिल जीत लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। ओडिशा में पीएम मोदी की जय जयकार। जगन्नाथ धाम से भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। सालों से बंद पड़े दरवाजे अब जाकर खोले गए। अब क्या रत्न भंडार की बारी है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 4 जून के दिन पीएम मोदी ने नवीन पटनायक की 24 सालों की सत्ता को ढहा दिया। जी हां, बेशक पीएम मोदी प्रचंड बहुमत से दूर रहे, गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन ओडिशा में प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद ने पीएम मोदी की जीत का परचम लहरा दिया। जी हाँ, 68 सीटें जीत कर देके भाजपा ने पटनायक की सरकार को उखाड़ फेंका और इसी के साथ देके आज ओडिशा की सत्ता में कमल खिल चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओडिशा में भाजपा को मिली इसी ऐतिहासिक जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव बीच जगन्नाथपुरी धाम जाकर पीएम मोदी ने न सिर्फ प्रभु जगन्नाथ के दरबार में नतमस्तक वो हुए थे, बल्कि भक्तों की आस्था को देखते हुए कई ऐसे वादे भी किए जिन पर अब काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। महाप्रभु के दर्शन करने के बाद देखिए पीएम मोदी ने जनता के बीच जाकर इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी जनता के सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तभी तो देखिए सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने मंदिर के बंद पड़े बाकी तीनों दरवाजे खुलवा दिए। दरअसल देखिए जगन्नाथ मंदिर के चारों कपाट भक्तों के लिए इस वक्त खोल दिए गए हैं। इन अलग अलग दिशा में मौजूद मंदिर के तीनों दरवाजों को कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, यानी कि 2019 के आसपास, और अब तक एक दरवाजा भक्तों की एंट्री और एग्जिट पोल के लिए खुला हुआ था। और जिस गेट से अभी भक्तों का आवागमन होता था उस गेट का नाम है सिंह द्वार। अब देखिए तीनों द्वार यानी कि वाग द्वार, हस्त द्वार और अश्व द्वार से भी भक्त अपने आराध्य के दर्शन अब कर सकेंगे। अब देखिए जग जाहिर है कि भाजपा ने चुनाव से पहले इन दरवाजों को खुलवाने का वादा किया। बीते 5 सालों में इन्हीं कपाट को खोलने की मांग भी उठ रही थी और जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की तरफ से अब ये खोल दिए गए हैं। मंदिर के चारों द्वार खोले जाने पर भक्त सबसे ज्यादा आनंदित है, उत्साहित हैं और अब रत्न भंडार को खोले जाने की उम्मीद भी की जा रही है, और जिसकी चाबी पटनायक सरकार ने खो चुकी थी। तो इस वक्त देखिए मंदिर के जिन 4 द्वार के खोले जाने से भक्तजन सबसे ज्यादा उत्साहित है, उसके बारे में आप ये जरूर जान ले कि चारों दरवाजे मंदिर की चारों दिशाओं में है, अलग अलग दिशाओं में। पूर्व दिशा में मौजूद सिंह द्वार मंदिर का मुख्य द्वार है, इसे कहते हैं मोक्ष द्वार। पश्चिम दिशा में व्याग द्वार मौजूद है, इस गेट से संत और खास भक्त प्रवेश करते हैं। उत्तर दिशा में हस्त द्वार है, इसे धन लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसी द्वार पर दोनों तरफ हाथियों की आकृति बनी हुई थी, जिन्हें मुगल काल में क्षतिग्रस्त भी किया गया। अब दक्षिण दिशा में अश्व द्वार है, जो कि जीत की कामना के लिए योद्धा इस गेट का ही इस्तेमाल किया करते थे पुराने टाइम पे। मंदिर के कपाट खुलने के बाद क्या ढूंढी जाएगी चाबी? अब क्या मंदिर का रत्न भंडार खुलेगा? क्या बहुत जल्द भक्तों को मिलेगी एक नई खुशखबरी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जी हाँ, एक नई खुशखबरी भी अब आपको मिल सकती है। दरअसल देखिए प्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार, यहाँ मंदिर का खजाना मौजूद है। इस खजाने की सुरक्षा में लगे दरवाजे पर जड़े ताले की चाबी फिलहाल गायब है। पटनायक सरकार से ये गायब हो गई थी और अब मंदिर से जुड़ी 2 अहम फाइलें भी गायब हो चुकी हैं। चाबी कहाँ गुम हो गई, इसको लेकर देखिए रहस्यों का जाल अब तक बना हुआ है। ये पूरा मामला देखिए अब का नहीं है, बल्कि 5 साल पुराना है। 1985 में रत्न भंडार को खोला गया था और तब से लेकर आज तक रत्न भंडार के कपाट खोले नहीं गए। रत्न भंडार में क्या कुछ है, इसको लेकर 2018 में 5 साल पहले सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक ये बताया गया कि रत्न भंडार में 1200 किलो के गहने हो सकते हैं और करोड़ों की माया। महाप्रभु के इसी रत्न भंडार में रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया। अब जब देखिए प्रभु जगन्नाथ की कृपा से प्रदेश और केंद्र दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में क्या अब खोई हुई चाबी जल्द मिलने वाली है? क्या पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में ही रत्न भंडार के द्वार खोले जाएंगे? आपको क्या लगता है? मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब क्या सच में रत्न भंडार की बारी आ चुकी है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। 7 दशक पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए थे। 70 साल पहले
इन्हीं में से एक नियम था कि मंदिर के सोना, चांदी, कीमती पत्थर, सारी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद श्री रत्न भंडार में रखे कीमती सामानों की एक सूची तैयार की गई थी। इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था। उस समय आभूषण और रत्न इतने ज्यादा थे कि मूल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमूल्य बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। अब भगवान जगन्नाथ के यहां कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी। आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है, लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो गई। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाबी चली गई, किसके पास गई? क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है।